1 जून को हम 18 साल बाद अपने बचपन के दोस्त के साथ पहाड़ों की यात्रा पर निकले। शुरुआत में हमें बहुत ही खुशी हुई कि आखिर इतने दिनों बाद हम अपने घर से पहाड़ों के लिए निकले हैं। ऊंची ऊंची पहाड़, ऊंची ऊंची चोटियों को देखकर मन में बहुत ही खुशी हुई। हम भीमताल होते हुए इसकी सुंदरता को निहारते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन भीमताल में जिस तरह से झील सूखी हुई थी, ये एक चिंता का विषय लगा कि प्रकृति किस दिशा में जा रही है और आने वाले दिनों में भविष्य का क्या होगा। थोड़े से ही पानी में लोग अपनी बोट को तैरा रहे थे और आगे जिस तरह से देख सकते हैं कि झील आधी सूखी हुई है। भीमताल होते हुए हम आगे बढ़े और हमारा अगला उद्देश्य, हमारा अगला टारगेट था अल्मोड़ा पहुंचना। अल्मोड़ा के लिए हमारी गाड़ी चल पड़ी, लेकिन जहां तक हमको बताया गया था कि कैंची धाम में हमको बहुत लंबा जाम मिलेगा, और वो बात सत्य हुई, क्योंकि आज का दिन शनिवार का दिन था और भीड़ और जाम दोनों हमें देखने को मिले। जगह जगह पर गाड़ियां रुकी हुई थी और लगभग हमें इस जाम को पार करने में कम से कम 1 घंटा लगा। लेकिन लोगों का कहना है कि लोगों को 3 घंटे से 4 घंटे तक लग जा रहे हैं इस जाम को पार करने में, खास तौर से शनिवार के दिन। चूंकि नीम करोली बाबा को हनुमान जी का रूप भी माना जाता है, इसलिए यहाँ पर शनिवार को अक्सर काफ़ी भीड़ होती है और ऐसी ही भीड़ मंगल को भी देखी जा सकती है। नीम करोली बाबा के मंदिर से पहले ही बहुत अच्छी पार्किंग बना दी गई है, जहाँ पर गाड़ियाँ आराम से कोई भी पार कर सकता है। यहाँ पर भी गाड़ियाँ हमें गाड़ियाँ पार्किंग में फुल दिखी और आने जाने वालों का इतनी भीड़ लगी थी कि रास्ता ब्लॉक करते हुए लोग चले आ रहे थे। मंदिरों में भी भीड़, यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं कि लाइन दूर दूर तक लगी हुई है। श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। बाबा नीम करोली की फोटो यहाँ लगी हुई है। हमारी गाड़ी रेंगते हुए हल्के हल्के आगे चल रही थी और जगह जगह पर स्टॉपेज, बैरियर, चेकिंग। कुछ श्रद्धालु पैदल चले जा रहे थे जो अपनी गाड़ी पार्किंग से लगाकर आगे बढ़ रहे थे। मंदिर के सामने गाड़ी रोककर हमने बाबा नीम करोली के दर्शन किए। दर्शन क्या किए, हमने दूर से ही हाथ जोड़ लिए, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम उतर के जा पाएं, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी वहाँ पर और इसके लिए हमें गाड़ी पार्किंग में भी लगानी पड़ती, तो समय काफ़ी लग जाता, क्योंकि हमें एक लंबा रास्ता तय करना था अल्मोड़ा के लिए। और मौसम भी कुछ उतना साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि आंधी आने की पूरी संभावना लग रही थी और इसीलिए हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते चले गए। जगह जगह पर दुकानें थी, प्रसाद की थी। जब हम आगे चले तो हमें फिर वही टूटा हुआ मार्ग मिला। ऐसा लगा रहा था कि लैंडस्लाइड अभी जल्दी में हुई है, क्योंकि इस यात्रा पर आने से पहले ही हमने पता किया था कि कुछ जगह पर लैंडस्लाइड हुई है और वो सीन हमें दिखा, वो जगह हमें दिखी जहाँ पर पहाड़ दरक गया था, गिर गया था। और यहाँ हमने नीचे रुक के देखा कि यहाँ पे भी वही दयनीय स्थिति थी कि नदी एकदम सूख चुकी थी, पानी ना के बराबर था। और ये समझ में नहीं आता, आने वाले दिनों में ये एक बहुत गंभीर समस्या होने वाली है पूरे विश्व के लिए। जिस तरह से पानी सूखता जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर जो है घरों में वो दिक्कत दे रहे हैं, वाटर लेवल नीचे जा रहा है। ये एक बहुत ज़्यादा समस्या बनने वाली है आने वाले दिनों में। हमने सोचा कि अगर पानी होता तो कहीं से व्यवस्था बनाते नीचे उतरने की और
पानी में कुछ फोटोग्राफ्स कराते हैं, लेकिन जब पानी को हमने जूम करके देखा तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ही पानी था. लिटिल बिट वाटर वॉज देयर, बट फॉर दैट इट वॉज नॉट इजी टू गेट डाउन देयर. बहुत थोड़ा पानी. इसके बाद हम आगे चले तो वहाँ पर जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी वहाँ पर एक लंबा जाम फिर से लगा हुआ था, क्योंकि पहाड़ दरकने की वजह से पतला रास्ता बन गया था. उस रास्ते में उधर से आने वाली गाड़ियों को पहले निकाला जाता था, फिर इधर से जाने वाली गाड़ियों को निकाला जाता था. जैसे तैसे हम वहाँ से निकले तो हम आगे की तरफ चले, लेकिन मौसम तब तक बिगड़ चुका था. आंधी आ चुकी थी और जगह जगह पर धूल धक्कड़ उड़ना शुरू हो गया था. यहाँ हम देख रहे हैं एक लड़के ने रोक रखा है गाड़ी को, और सड़कों पर आंधी आ चुकी है और पहाड़ों पर आंधी का माहौल थोड़ा सा डरावना लगता है. मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई पत्थर ऊपर से लुढ़क कर नीचे गिर जाए, तो थोड़ा सा माहौल जो था डरावना सा बना होता है. हालांकि जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि पेड़ की डालियां टूट टाट के नीचे गिर रही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ते चले गए क्योंकि मौसम सुहाना लग रहा था, अच्छा लग रहा था. हम चाह रहे थे जैसे जल्दी से जल्दी हम अल्मोड़ा पहुंच जाएं, और इसके लिए हम आगे बढ़ते जा रहे थे. ये खैरना जगह है जहाँ पे दुकानें वगैरह हैं. इसके बाद हम खैरना से जैसे ही आगे बढ़ते हैं उसके बाद आंधी की गति थोड़ी तेज हो गई और कुछ बूंदें भी गिरना शुरू हो गई. गाड़ी के हमारे स्क्रीन पर दिख रही हैं कुछ बूंदें. ये बूंदें हालांकि थोड़ी सी थी, लेकिन आगे पहाड़ देख के थोड़ा सा डर भी लगा, क्योंकि ऐसा लग सकता था कि हो सकता है कोई संभवतः को ऊपर से पत्थर गिर जाए और कहानी खत्म हो सकती थी हमारी यहाँ पर. लेकिन फिर भी ऊपर वाले की दया थी, बाबा नीम करोली के दर्शन करके हम आगे बढ़े थे, तो संभावना थी कि कुछ नहीं होगा हमारे साथ, और ऊपर वाला साथ था हमारे और हम आगे तरफ बढ़ते जा रहे थे. और हालांकि आंधी आगे जाके कम हो गई, धीमी हो गई और हम आगे चलते रहे. और आखिरकार हम 3 बजे के आसपास अल्मोड़ा के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे. काफ़ी साल बाद अल्मोड़ा आकर काफ़ी खुशी हो रही थी. हालांकि बीच में मैं कई बार अल्मोड़ा आया हूँ, लेकिन अपने एक पुराने मित्र के साथ, जो कि 18 साल बाद हम आ रहे हैं यहाँ पर, तो उसकी एक अलग ही खुशी थी. पहले हम जब आते थे, जब हम स्टूडेंट डेज में थे, तो हम बस से आया करते थे, तो ये इस तरह के शोरूम्स वगैरह नहीं बने थे और चीज़ें बड़ी सामान्य से थी यहाँ पर. लेकिन अब काफ़ी बदलाव हो चुका है. पहाड़ों का जो खूबसूरत दृश्य है मन को बहुत ही आकर्षित करता है. ये अल्मोड़ा शहर में हम प्रवेश कर चुके हैं. आई लव अल्मोड़ा नाम का एक हमें शाइन बोर्ड दिखता है, जिसको हमने जूम करके देखा, अच्छा लगा हमें. ये पहले उस समय नहीं हुआ करता था. अब हम शहर में प्रवेश कर चुके हैं और हमारी यात्रा का अंतिम बिंदु आने वाला है, क्योंकि हमने पहले ही होटल बुक करा चुका है. ये होटल शिखर है. यह वह होटल है जहाँ पर हम जब अपने स्टूडेंट डेज में आया करते थे, तो इस होटल को अक्सर हम निहारा करते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि इस महंगे होटल में हम रुक पाए. लेकिन आज हम अपने सही वास्तविक स्थिति में हैं, तो आज हमने सोचा कि आज हम इस होटल शिखर में रुकेंगे. और देखिए, हम पहुंचने ही वाले हैं होटल शिखर में, और हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं होटल शिखर में, और यही हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है. यहाँ हम रात बिताएंगे और आगे अगले दिन